So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be talking about Krishna's peace proposal के important question answer, that is your Indian classical literature का syllabus, and ये है आपकी थर्ड वीडियो ऑफ द महाभारत में मेनली, and this is the part 3 Krishna's peace proposal. Also अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चाहिए, that is of अर्जुन एंड शकुंतलम important question answers and रंगो आर्टिकल का शिलापतिकारम का, so उसके लिए आपको वीडियो को लाइक टारगेट कंप्लीट करना होगा, that is of 20 likes, and then only जो आपको नेक्स्ट वीडियो जो वो प्रोवाइड की जाएगी. So let's begin with this video. So वीडियो को लाइक करना मत भूलना. So first of all we have the question answers here. So जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. So the first question here you have is what was the reason of Krishna's visit to हस्तिनापुर. So कृष्णा जो है वो क्यों विजिट करते हैं हस्तिनापुर. So कृष्णा का पीस प्रपोजल यही होता है मेनली कि वो शांत करा सके इस वॉर को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये वॉर जो है वो हो, क्योंकि उनको पता था कि इस वॉर का रिजल्ट क्या हो सकता है एंड आगे लोगों को जो वो क्या क्या सफर करना पड़ सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ही विजिट्स हस्तिनापुर ताकि जो है वो इस वॉर को जो है वो रुकवा सके. एंड व्हाई डज ही परसिस्ट इन हिज पीस एफर्ट्स डिस्पाइट नोइंग दुर्योधन्स इंटेंशंस. सो वो इस चीज के ऊपर क्यों होते हैं कि उनको जो पता होता है कि दुर्योधन की इंटेंशन क्या है, फिर भी वो इस चीज में क्यों चाहते थे कि वॉर को जो है वो रुकवा सके. सो इसके भी आंसर पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो हाउ डज ही प्रेजेंट हिज केस इन द कोर्ट ऑफ धृतराष्ट्र, एंड वो अपने इस केस को जो धृतराष्ट्र के सामने जो कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर योर क्वेश्चन, मतलब दिस इज योर मेन क्वेश्चन, एंड लेट्स बिगिन विद द आंसर्स नाउ. सो द फर्स्ट आंसर वी हैव इज हियर, दैट इज कृष्ण जब विजिट करते हैं हस्तिनापुर वाज टू मेक वन ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट, कि ताकि वो प्रिवेंट कर सके वॉर को बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास. एंड क्योंकि उनको पता था कि ये जो मैसिव लॉस ऑफ लाइफ करेगा, रिजल्ट करेगा, मतलब वॉर जो है उसका रिजल्ट होगा मेनली मैसिव लॉस ऑफ लाइफ. सो कृष्णा जी वो होप करते हैं कि वो नेगोशिएट कर सके फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट बिटवीन द टू साइड्स, और वो अवॉइड कर सके इस पूरी वॉर को. सो डिस्पाइट न्यूइंग दुर्योधन्स इंटेंशंस, सो कृष्णा जो परसिस्ट करते हैं पीस एफर्ट को, बिकॉज उनको पता था कि दैट वॉर वाज नेवर अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, और उनको ये भी पता था कि लॉस ऑफ लाइफ एंड जो डिस्ट्रक्शन है क्योंकि कॉज होगा वॉर में, would bring nothing but sorrow and misery to both sides. And moreover कृष्णा को जो ये बिलीव था that it was his duty कि वो प्रिवेंट कर सके such a devastating event from happening, मतलब ऐसी चीज को छोड़ उसको रोक सके. In the court of धृतराष्ट्र कृष्ण जब प्रेजेंट करते हैं इस केस को, his case, by highlighting the futility and the disastrous consequences of war, वो रिमेन करते हैं he reminded the assembled leaders of the destruction that would result from the conflict and urged them कि वो फाइंड कर सके एक पीसफुल सोल्यूशन. ही ऑल्सो पॉइंट आउट कि जो मॉरल और एथिकल इम्प्लीकेशंस है ऑफ द वॉर वो एंड अपील करे उन्होंने, मतलब अपील टू द लीडर्स कि वो जो है एक राइट और जस्ट चीजें जो है वो सर्च करे ताकि जो है वॉर ना हो. कृष्णा ये भी सजेस्ट करते हैं कि वेरियस पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो निकालने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो एफर्ट्स है वो अल्टीमेटली क्या होते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं, और क्या होता है आखिर में वॉर होती है. So the next question you have is, why does Dhritarashtra request Krishna to counsel Duryodhan once again? So जब दुर्योधन से बात करके भी कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला कृष्णा को, so धृतराष्ट्र क्यों चाहते थे कि वो फिर से जो दुर्योधन से बात करे, मतलब कृष्णा फिर से दुर्योधन से बात करे. And what does Krishna say to Duryodhana at this stage? और अब जो है वो कृष्णा को, मतलब कृष्ण जो है दुर्योधन को क्या कहते हैं. So धृतराष्ट्र जो है जो कि एक ब्लाइंड किंग है एंड फादर है दुर्योधना के, वो रिक्वेस्ट करते कृष्णा को कि वो काउंसिल करे दुर्योधना को. एंड वंस अगेन बिकॉज ही होप कि जो कृष्ण है वो जो उनको कन्विंस कर देंगे दुर्योधन को कि वो अवॉइड करे द इम्पेंडिंग वॉर एंड वो पांडवास और मतलब कौरवास में पीस ला सके, शांति ला सके. धृतराष्ट्र को जो वो जानते थे कि जो कृष्ण है वो एक वाइज और रिस्पेक्टेड फिगर है एंड हो सकता है उनकी बातों को कोई और ना टाले, एंड वो वेल वर्स्ड है इन मैटर्स ऑफ धर्म एंड डिप्लोमेसी. सो महाभारत जो है, दैट इज महाभारत, इन द महाभारत दुर्योधन जो है उसने रिफ्यूज कर दिया था प्रीवियस अटेम्प्ट्स को बाय कृष्णा कि वो पांडवास को जो है मतलब छोड़ दे एंड मतलब वॉर को होने से रोक ले. डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द पांडवास एंड कृष्णा टू अवॉइड ब्लडशेड, दुर्योधन जो वो रिमेन रहते हैं अपने इस पूरे डिसीजन में एंड वो किसी और रिफ्यूजल को वो आगे नहीं सुनता. बट वेन कृष्ण जो है वो आस्क करते हैं और काउंसिल करते हैं दुर्योधन को अगेन, ही वेंट टू द कौरवास कोर्ट एंड वो ट्राई करते हैं कि ट्राई टू रीजन विद हिम, मतलब कि वो जो पूरे मतलब रीजन और सच्चाई सबके सामने ला सके. कृष्ण रिमाइंड कराते हैं दुर्योधन को कि क्या रिजल्ट हो सकता है इस पूरी वॉर का, क्या डिस्ट्रक्शन होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, इन सब के बारे में वो बताते हैं. वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि वॉर का एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, काउंटलेस वॉरियर्स की डेथ एंड इंक्लूडिंग मेनी ऑफ हिज ओन फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफ की डेथ होती है, सो वो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स की भी डेथ उसमें होगी. कृष्णा और ये भी रिमाइंड कराते दुर्योधन को
कि उनकी ड्यूटी क्या है, इज टू प्रोटेक्ट मतलब उनको प्रोटेक्ट करना अपने किंगडम को, पीस लाना था, शांति लाना। और दुर्योधन से वही अर्ज करते हैं, अर्ज दुर्योधना कि वो अपनी प्राइड को और पर्सनल ग्रीवियंस को साइड में रखे, लोगों के हित के बारे में सोचे, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, डेट इज लोगों के हित के बारे में सोचे। डिस्पाइट कृष्णा's बेस्ट एफर्ट्स, हाउएवर दुर्योधन जो रिफ्यूज कर देते हैं कि उनको वो आगे सुने और रिमेन रहते हैं अपने इस डिसीजन में ऑफ वॉर। द वॉर जो है वो कुरुक्षेत्र ensued होती है, द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र ensued लीडिंग टू द डेथ ऑफ मेनी ग्रेट वॉरियर्स एंड इवेंचुअली वो रिजल्ट करती है विक्ट्री ऑफ पांडवास, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, सच की ही जीत होती है। सो दैट इज द मेन थिंग। सो सच्चाई की जीत होती है एंड वही हुआ, पांडवास जो है वो जीते आखिर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, डू यू थिंक जो भीष्म जो है वो फेवर में थे वॉर के, एंड व्हाट डज ही से टू दुर्योधन, वो दुर्योधन को क्या कहते हैं, एंड व्हाट डज दुर्योधन से इन हिज डिफेंस, और दुर्योधन अपने डिफेंस में उनसे क्या बोलते हैं। सो ये पूरा क्वेश्चन है अबाउट द भीष्म, उनका फेवर और अगेंस्ट जो कि वो है इस पूरी वॉर के, डेट्स महाभारत के, एंड वो दुर्योधन से क्या कहते हैं, उनका जो रिप्लाई है उनको क्या मिलता है दुर्योधन से। सो भीष्म जो कैरेक्टर है इंडियन एपिक महाभारत के, जो कि अपने डिवोशन ऑफ ड्यूटी एंड प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। भीष्म जो है वो एक रिस्पेक्टेड एल्डर है और वो एडवाइजरी है टू बोथ द कुरु एंड पांडवा क्लेन्स, और उनका जो ओपिनियन है वो एक हाईली वैल्यूड है बाय द बोथ साइड्स। महाभारत में जो भीष्म है वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वॉर बिटवीन द कुरु एंड पांडवा क्लेन्स, एज ही बिलीव कि वो मतलब बिलीव करते थे कि वो जो है एट द एंड जो डिस्ट्रक्शन ही होगा ऑन बोथ द साइड्स। However, due to his vow of loyalty to the Kuru destiny, वो सपोर्ट करते थे दुर्योधन को, the prince of Kuru clan was the main instigator of the war, that is दुर्योधन जो मेन वॉर के शुरुआती करने वाले इंसान थे। और जब दुर्योधन जो है वो भीष्म की एडवाइस सुनते हैं ऑन वेदर टू गो फॉर अ वॉर अगेंस्ट पांडवास, तो भीष्म जो इनिशियली एडवाइस करते हैं उनको कि वो पीस, शांति से बात करें पांडवा से और अवॉइड करें वॉर को। हाउएवर दुर्योधन जो वो बहुत ज्यादा मतलब कन्विंस कर लेते हैं भीष्म को टू फाइट फॉर हिम, एंड वो प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिसिंग हिम दैट ही वुड बी नेक्स्ट किंग ऑफ हस्तिनापुर आफ्टर द वॉर, और वो भीष्म से प्रॉमिस करते हैं कि उसके बाद जो आपको नेक्स्ट किंग बनाया जाएगा। इन द महाभारत ड्यूरिंग द वॉर, भीष्म जो है वो अपनी मतलब फॉट valiantly for the Kuru clan and was able to hold off the Pandavas for several days. However, he was conflicted between about fighting against the Pandavas, क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट में अब आए थे वो, as he had a deep affection for them, क्योंकि वो भी उनसे बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना लगाव उनको था, and had even trained them in warfare when they were young, और उन्होंने जो उनको मतलब जैसे कहते हैं ना क्या कह सकते हैं, मतलब एक जैसे आप अगर कराटे सीख रहे हो तो आपके जो सर है उन्होंने आप मतलब जो भी आपके सर है उन्होंने आपको कराटे सिखाया, एंड बाद में वही सर जो आपके अगेंस्ट में, दैट मीन्स कि आपके गुरु ही आपके अगेंस्ट में है, और जो कि पांडवास के लिए उनके गुरु क्या हुए, मतलब एक टाइप से तो जैसे ना आप अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हो, या फिर गुरु हम कहते हैं ना, हमारे गुरु हमारे दूसरे माँ बाप होते टाइप ऑफ। सो उस महाभारत के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा था ही। सो ये वो हो गया था उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात पांडवास के लिए, कि उन्होंने ही मतलब उन्हीं से जो है मतलब लड़ाई वगैरह सब कुछ सीखी थी, पूरी वॉर वगैरह सीखी थी, एंड एट द एंड क्या होता है उन्हीं के खिलाफ वो लड़ रहे होते हैं। सो एज दुर्योधन डिफेंस, मतलब कि एज फॉर दुर्योधन डिफेंस, सो वो बिलीव करते हैं कि जो वॉर है वो एक नेसेसरी है ताकि वो अपहोल्ड कर सके उनके ऑनर को और वो क्लेम कर सके इस थ्रोन को। ही वॉज ऑल्सो रिजेंटफुल ऑफ द पांडवास और who he felt had been favored by his father, और जो फॉर्मर किंग है हस्तिनापुर के, दैट इज मतलब जो फॉर्मर किंग है हस्तिनापुर के, दुर्योधन जो है वो देखते हैं वॉर को एज अ वे कि वो सेटल कर सके स्कोर्स को एंड एजर्ट कर सके डोमिनेंस ओवर द पांडवास। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो के बच्चे सोच रहे होंगे यार कितने क्वेश्चन है, तो अराउंड 7-8 क्वेश्चन है। सो बियर विद मी, एंड आपको भाई एग्जाम की तैयारी तो करनी है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो द क्वेश्चन फोर्थ वी हैव इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पांडवास एंड दुर्योधना, जो कि पॉइंट आउट होता है बाय द कृष्णा। सो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर तो हमें पता है, बट फिर भी जान लो थोड़ा सा। फर्स्ट इज वर्च्यूज एंड वाइसेस। सो द फर्स्ट इज वर्च्यूज एंड वाइसेस। सो कृष्ण जो वो प्रेस करते हैं पांडवास की वर्च्यूज को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी राइटनेस को, उनकी करेज को। ऑन द अदर हैंड वो क्रिटिसाइज करते हैं दुर्योधन को एंड बिकॉज उसकी एरोगेंस एंड भी ग्रीड की वजह से। देन यू हैव हिज इंटेंशन। सो कृष्ण जो पॉइंट आउट करते हैं कि जो पांडवास की इंटेंशन है वो प्योर इंटेंशन है और वो क्लेम कर रहा है अपना किंगडम राइटफुल वे में, बट दुर्योधन की इंटेंशन क्या है, टू गेट द पावर एंड वेल्थ, मतलब उसकी मेन इंटेंशन यही है कि उसको पावर मिल सके और वेल्थ मिल सके, डेट इज पावर और मतलब पैसा और शक्ति, या सो शक्ति और पावर, दैट वी कैन से पावर एंड वेल्थ। नेक्स्ट इज एलाइज। सो पांडवस जो है वो गेन करते हैं एलाइज थ्रू देयर वर्च्यूज डीड्स एंड हैव द सपोर्ट ऑफ मेनी किंग्स एंड वॉरियर्स, वेयर दुर्योधन जो है मोस्टली गेन करते सपोर्ट
those who seek benefit from him or fear his wrath. So मतलब देखो, अब पांडवास जो है ना, उनकी मोस्टली जो उनके ग्रुप था, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो पूरा उनकी जो पूरी क्या थी वो सेना, या तो पांडवास की जो पूरी सेना थी डेट वाज जो उनको सपोर्टर थी, जो उनको फॉलो करती थी। एंड दुर्योधन के सपोर्टर जो फॉलोअर्स थे वो थे जो कि या तो वो अपने बेनिफिट देख रहे थे, लाइक भीष्मा, जो कि मतलब भीष्मा को उन्होंने अपना बेनिफिट दिखाया था कि हम आपको राजा बना देंगे आफ्टर द वॉर, या फिर हम कह सकते हैं और जो लोग थे वो दुर्योधन से डरते थे और इसलिए वजह दुर्योधन को साथ दे रहे थे इन द पांडवस एंड कौरवास वॉर। सो कौरवास का इसलिए साथ दे रहे थे बिकॉज मुझे दुर्योधन से डरते थे टाइप ऑफ, मतलब ही वाज इन दे वर इन फियर विद द कौरवास और मेनली द दुर्योधन। मेथड्स जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स। सो कृष्ण जो वो क्रिटिसाइज करते दुर्योधन को फॉर यूजिंग अनफेयर एंड डिसाइडफुल मेथड्स टू विन द वॉर। इन कॉन्ट्रास्ट पांडवस जो फाइट करते फॉर द वॉर, fight the war following the principles of dharma and righteous. Then we have spirituality. So Krishna जो recognize करते पांडवास का spiritual inclination of devotion to him, which makes them more worthy of his support and guidance. So दुर्योधन जो on the other hand वो lack करते spiritual equalities and उसको कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं होता कि वो ट्रुथ या सच्चाई एनलाइटमेंट को जो है वो सीख कर सके। नेक्स्ट वी हैव इज मतलब इन द समरी वी कैन से कि कृष्ण जो वो हाईलाइट करते हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वर्च्यूज, वाइसेस, इंटेंशंस, एलाइज, मेथड्स इन स्पिरिचुअलिटी एंड मेनली वो किस क्वालिटीज में मतलब डिफर करते हैं, मतलब किस किस को डिफर करते हैं मेनली, दैट इज ऑफ पांडवस एंड दुर्योधना। अगर देखो हम पांडवस एंड कौरवास को देखा, हमारे मतलब कृष्णा को तो वैसे ही करना चाहिए था, बट कृष्णा ने पांडवस एंड दुर्योधना को किया क्योंकि कौरवास भी मोस्ट ऑफ द कौरवास वो यही चाहते थे कि ये वॉर ना हो, बट बिकॉज दुर्योधना अपनी एक प्राइड थी, उनकी एक अपनी ग्रीड थी, सो बिकॉज ऑफ पावर ग्रीड सो उन्होंने चाहा कि नहीं ये वॉर होनी ही चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज शकुनी कौन है, हु इज शकुनी एंड व्हाट डज ही फाइंड अबाउट द कौरवस, कि उसको कौरवस के बारे में क्या पता चलता है। शकुनी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सो व्हाट इज शकुनी, कब उनका प्लान करता है कि वो पांडवस को डिफीट कर सके, एंड कृष्णा वो जो है वो क्या करते हैं आफ्टर नोइंग द शकुनीज प्लान। सो हियर द क्वेश्चन इज अबाउट शकुनी एंड सत्याकी। सो इट वाज सत्याकी, हु इज सत्याकी एंड व्हाट डज ही फाइंड आउट अबाउट द कौरवास। सो सत्याकी जो है वो करेक्टर है हिंदू एपिक महाभारत में, वो ही वॉज अ यादव वॉरियर जो कि उन्होंने लड़ाई करी थी, फॉट फॉर द पांडवास इन द कुरुक्षेत्र वॉर। ड्यूरिंग द वॉर सत्याकी जो है वो फाइंड किए जाते हैं, फाइंड आउट अबाउट द treacherous deeds of the Kauravas and including their use of illegal weapons and violation of rules of war. नेक्स्ट है शकुनी। सो शकुनी जो कौन है, शकुनी जो है ये कनिंग स्ट्रेटेजिस्ट है एंड अंकल ऑफ कौरवास ब्रदर। वो प्लान करते हैं कि वो पांडवस को ये डिफीट कर सके बाय चीटिंग इन द गेम ऑफ डाइस, और वो कन्विंस कर लेते दुर्योधन को, द प्रिंस ऑफ द कौरवास प्रिंस, कि वो जो है पांडवस को इनवाइट करे फॉर दिस गेम। एंड वो ये भी कहते हैं कि तुम जो है एंड टू चीट इन द गेम, वो जो है अपनी डाइस को जो है मतलब कौरवास को देते हैं। शकुनी को जो जानते हैं डेट युधिष्ठिर जो है जो एल्डेस्ट पांडवा है वो गैम्बलिंग से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है और वो कभी भी इस चैलेंज को जो रेसिस्ट नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। सो ये प्लान है वो वर्क कर देता है और पांडवस जो है वो हार जाते हैं हर चीज, दैट इज किंगडम, एंड उनको जो है फिर वो फोर्स किया जाता है कि वो 12 ईयर्स के लिए वनवास और 1 साल के लिए एग्जाइल वगैरह में जाए। नेक्स्ट वे इसके जो कृष्ण जो है जब उनको शकुनी के प्लान के बारे में पता चलता है, वो प्रिवेंट करते हैं इस गेम को फ्रॉम टेकिंग प्लेस, बट कौरवस जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू लिसन टू हिम। कृष्णा जो वो ऑल्सो ट्राई करते हैं कि वो पांडवस को कन्विंस कर सके कि वो गेम ना खेले, बट युधिष्ठिर जो वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं और उनको लगता है कि मेरी प्राइड है और वो चली आएगी अगर मैं जो अब गेम के लिए मना कर दूंगा। फर्स्ट उन्होंने हाँ कर दिया और बाद में मैं ना नहीं कर सकता हूँ। सो आफ्टर पांडवास लॉस्ट द गेम, कृष्णा जी उनको हेल्प करते हैं कि वो सर्वाइव कर सके इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, एंड वो सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द इवेंचुअल रिटर्न टू द पावर। मतलब कि जब वो 12 साल और 1 साल के एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब 13 साल के बाद जब वो आते हैं रिटर्न करते हैं, सो वो फिर चाहते हैं कि उनको जो उनकी वापस सारी जगहें मिले और जो भी मतलब डिजर्व करते हैं वो सब उन्हें मिले। सो नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर कृष्णास पार्टिंग वर्ड्स टू द असेंबली। सब कृष्णा के पार्टिंग वर्ड क्या होते हैं असेंबली में। सो कृष्णा के जो पार्टिंग वर्ड होते हैं असेंबली में महाभारत में आर नॉन एज द भगवत गीता एंड विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। सो भगवत गीता जो है ये एक डायलॉग है बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, जो कि होती है मेनली कब, विच टेक्स प्लेस बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ ग्रेट वॉर। मतलब इस वॉर के शुरू होने से पहले जो है इस पूरी बातचीत के बारे में जो भगवत गीता में दिया गया है। कृष्णा जी के जो पार्टिंग वर्ड्स होते हैं द भगवत गीता वो एम्फोसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग वंस ड्यूटी और धर्मा एंड डूइंग सो विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शंस। और वो एक्सप्लेन करते हैं दैट वन शुड एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द धर्मा एंड द विल ऑफ गॉड।
एंड नॉट बी अटैच टू द ओवरकम ऑफ वंस एक्शंस। सो कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन और भक्ति, एंड द नीड टू सरेंडर टू गॉड इन ऑर्डर टू अटेन ट्रू लिबरेशन। सो कृष्ण जो है उनके पार्टिंग वर्ड्स होते हैं भगवद गीता आर मेंट टू कन्वे द टाइमलेस विजडम of the Hindu tradition, and they continue to inspire the guide people today. So now here is the next question, that is 7th question, and I think this is the last question. But उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, कई बच्चे कह रहे होंगे क्योंकि उनका कल पेपर होगा तो वो कहेंगे कि जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कर दो। जो बच्चे मेरे अभी वीडियोस देख रहे हैं बिकॉज उनका कल जिनका पेपर है 7 तारीख को, सो वो बच्चे कहेंगे जल्दी वीडियोस प्रोवाइड कर दो। बट ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको वीडियोस तो सारी दे दूंगी, बट ट्राई करो हर वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखो, तभी आप जो है अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। सो ताकि आपको एक बार आंसर रट जाएंगे और स्टोरी आपको रट जाएगी कि आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th one, that is dharma linked to one's destiny? Illustrate with the few examples from the Mahabharata. सो धर्म जो है क्या वो लिंक्ड है वंस डेस्टिनी? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही दे रखा है। आई थिंक दैट वाज दैट वाज इन द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, उसमें मैंने ये पूरा आंसर बता रखा है आपको। बट इसमें मेनली अर्जुना के बारे में, कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वाला फिर से डिस्कस करने वाली हूँ। डेट इज कि आपको इलस्ट्रेट करने महाभारत में फ्यू एग्जांपल्स के साथ कि क्या धर्म जो है वो लिंक्ड है टू द वंस डेस्टिनी, मतलब जो हम कर्म करते हैं उसी का रिजल्ट जो है क्या हमें मिलता है। सो यस, मतलब इसका आंसर जो डेट इज आप इसमें लिख सकते हैं पेपर में, डेट इज यस कि धर्मा। सो यस, जो धर्म है वो एक ऑफन लिंक्ड होता है टू वंस डेस्टिनी इन द हिंदुइज्म। धर्म जो है वो अंडरस्टूड किया जा सकता है एज वंस मॉरल ड्यूटी, जो कि बिलीव किया जा सकता है टू बी डिटरमाइंड बाय वंस स्टेशन इन लाइफ एंड देयर कर्मा। इन महाभारत वहां पे सेवरल इंस्टेंसेस है वे धर्म जो है लिंक्ड है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। डेट इज द फर्स्ट एग्जांपल इज अर्जुना's ड्यूटी टू फाइट इन कुरुक्षेत्र वॉर। सब अर्जुना की ड्यूटी जो है, अर्जुना जो है एक स्किल्ड आर्कर होते हैं एंड वन ऑफ द पांडवा ब्रदर्स। तो पांडवास में ब्रदर्स होते हैं, उनमें फेस करते बहुत ज्यादा मॉरल डिलेमास इन द कुरुक्षेत्र वॉर। वो क्वेश्चन करते हैं नीड ऑफ मतलब ही क्वेश्चंस द नीड टू एंगेज इन वॉर अगेंस्ट हिज ओन रिलेटिव्स एंड लव्ड वंस। लॉर्ड कृष्णा जो है वो लॉर्ड कृष्णा अर्जुना कैरियोटर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं उनको इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग हिज धर्म एंड ड्यूटी एज अ वॉरियर। उनकी जो डेस्टिनी होती है टू फाइट दिस वॉर एंड अपहोल्ड राइटियसनेस। अल्टीमेटली जो अर्जुना जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी डेस्टिनी को एंड फाइट करते हैं फॉर द वॉर। नेक्स्ट वी हैव इज द एग्जांपल ऑफ युधिष्ठिरा's ड्यूटी टू रूल। सो आफ्टर जो कुरुक्षेत्र वॉर युधिष्ठिर जो है वो बिकम कर जाते किंग ऑफ हस्तिनापुर, क्योंकि अब पांडवास जीत गए थे, डेट इज वाई। सो हाउएवर जो उनकी स्ट्रगल है फॉर विद द वेट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रूलर, वो क्वेश्चन करते हैं वेदर ही इज फिट टू रूल और वेदर ही हैज द नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ अ गुड किंग। सो लॉर्ड कृष्ण को रिमाइंड करते हैं दैट इट इज हिज धर्म जो कि उनको इस डेस्टिनी पे लाया है कि उनको राजा की गद्दी आज मिली है, एंड दैट ही मस्ट फुलफिल हिज ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, कि उनको अपने राजा की गद्दी जो है वो अच्छे से संभालनी चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव इज कर्णा's ट्रेजिक फेट। सब कर्णास की जो ट्रेजिक फेट है, मतलब कि कर्ण जो है वो कुंती के सन होते हैं एंड उनकी लाइफ कैसी होती है बिकॉज ही वॉज बॉर्न बिफोर द मैरिज ऑफ कुंती। सो कर्णा's ट्रेजिक फेट, दैट इज कर्ण जो सन होते हैं कुंती के, और वो अबंडन कर दिए जाते हैं जब वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और फिर रेज होते हैं बाय द लो कास्ट फैमिली। डिस्पाइट बीइंग अ नोबल क्वालिटीज, मतलब डिस्पाइट हिज नोबल क्वालिटी, कर्ण जो है वो कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं अगेंस्ट, मतलब बिकॉज वो लो फैमिली से बिलोंग करते हैं और रियल में वो एक क्षत्रिय होते हैं, बट मतलब रियल लाइफ में क्षत्रिय होते हैं, बट बिकॉज वो लो कास्ट फैमिली में उनको मतलब बॉटअप हुए थे वो, सो बिकॉज उनको जब उसी लाइफ को जो जीने की आदत तो नहीं, मतलब जीना पड़ा था उन्हें। However, जो उनकी लॉयल्टी टू दुर्योधना एंड हिज डेस्टिनी एज अ वॉरियर लेड हिम टू फाइट ऑन द साइड ऑफ कौरवास इन द कुरुक्षेत्र वॉर। कर्ण की जो ट्रैजिक फेट है इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय हिज पास्ट karma and his inability to recognize his true dharma. So next we have is these ये example illustrate करते हैं concept of dharma being linked to one's destiny in the Mahabharata। और ये एक ड्यूटी है, वंस ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिलीव करें टू द प्री डिटरमाइंड बाय देयर स्टेशन इन लाइफ एंड द पास्ट एक्शंस, कि हमारे पास्ट एक्शंस ही जो है आखिर में लाइफ में जो है वही हमारे को जो एक रिजल्ट दिखाएंगे। तो इसलिए हमारे पास्ट एक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, तभी हम जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ पे जो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारी लाइफ जो अच्छी नहीं चल रही, सो वी कैन से कि हमने मतलब लाइफ में इतना कुछ अच्छा किया फिर भी हमारी लाइफ जो इतनी अच्छी नहीं है,
बट अगर आपने लाइफ में कोई आपके धर्म मतलब आपके कर्म अच्छे नहीं है, सो यू कैन नॉट क्वेश्चन द लाइफ और यू कैन नॉट क्वेश्चन द रियल लाइफ जो आप मतलब रिस्पॉन्स जो आपकी रियल लाइफ जी रहे हो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एंड इट इज अप टू द इंडिविजुअल जो कि आप फुलफिल कर रहे हो देयर डेस्टिनी एंड टू अपहोल्ड राइटियसनेस। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हर वीडियो को कम से कम पेपर से पहले 4 से 5 बार देखना, क्वेश्चन आंसर्स की एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस सारी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड यू, या सो प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड यू। अगर आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड स्टे सेफ, stay positive, all the best and thanks for watching. Bye bye.